गुड। हाय गाइस, मेरे साथ मेरा पर्सनल ट्रेनिंग 1-on-1 सेशन लेता है ये रमेश है। ये बहुत अच्छा और टैलेंटेड प्लेयर है और अच्छी बैटिंग करता है और कुछ चीज़ों पे इसके साथ काम कर रहा हूँ 1-on-1 सेशन में। अभी आपने देखा होगा जो रमेश के साथ मैं ड्रिल कर रहा था वो बेसिकली रमेश का जो फुटवर्क है, पैर बहुत अच्छे से नहीं चलता, खेलता अच्छा है, बैक स्विंग, डाउन स्विंग, बैट बैट का फ्लो, टाइमिंग, हर चीज़ अच्छा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपकी बॉडी मूव करनी चाहिए चारों तरफ शॉट खेलने के लिए, या फुटवर्क अच्छा होना चाहिए, ये भी दिमाग में रखना पड़ता है। तो अभी हम रमेश के साथ क्या ड्रिल कर रहे थे कि ये देखा होगा, मैं बॉल फीड कर रहा था चल के आगे आगे ऑफ साइड। बेसिकली आज ऑफ साइड का ही मैं कर रहा था, फ्रंट फुट ड्राइव ऑफ साइड का। तो पहले हमने रमेश के साथ सेटअप किया, इसके माइंड को सेट किया और ड्राइव मारने के लिए फुटवर्क के साथ में बैट पे बॉल को लगा रहे थे, फिर निकल कर फटाफट एक शॉट्स खेल रहा था। इसमें इसका फुटवर्क तो अच्छा हो रहा था, प्रिपरेशन हम पैरों का कर ही रहे थे। इसमें पैरों के साथ साथ ओवरऑल बॉडी जो है इसका काम कर रहा था। जैसे आपने देखा होगा हैंड फास्ट ला रहा था, पैर आगे डाल रहा था और हैंड, इससे इसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो रहा था जो बैटिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें रिएक्शन टाइम भी अच्छा, रिएक्ट बॉल पर जल्दी कर रहा था। कुछ शॉट्स में रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, लेट हो जा रहा था। इससे इसको एक टास्क मिल जाता जल्दी बॉल को मारने का, जल्दी आने का और जल्दी रिएक्ट करके शॉट खेलने का। तो इससे अपने आप रिएक्शन टाइम भी इम्प्रूव होगा, रिफ्लेक्सेस भी अच्छे होंगे सारे ओवरऑल। और ये इसका बॉल और आइस का जो कोऑर्डिनेशन है दोनों बराबर दिखेगा इसको प्रॉपर। तो पहले हम इस पर इसको सेट किया यहाँ पे सीधे बॉल डाल के, फिर दूसरे ड्रिल में इसको प्रॉपर हमने फीड किया ड्राइव पे, फ्रंट फुट ड्राइव सेम। और उसमें भी कई बार ये बॉल तक नहीं पहुँच पाता था या कई बार दूर से खेल देता था। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि खड़े खड़े खेलना बहुत ईजी है। जब हम स्किल्स पर जाते हैं, स्किल्स ट्रेनिंग करने के लिए और मैच दिमाग में मैच प्लान करते हैं, बॉलर्स को प्लान करते हैं कैसे खेलना है, तो उस हिसाब से जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो कई बार हमारी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाती उस हिसाब से, जिससे मैच में रन नहीं बनते हैं और कई बार मैचेस में हम फ्लॉप हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते। तो हम उसके लिए स्किल्स पे इसके साथ काम कर रहे थे ताकि वो जैसे ही किसी स्पिनर्स पे जाए या किसी पेस बॉलर पे जाए या कभी इनसाइड आउट मारना हो पैर निकाल के, या फिर कोई भी के नीचे खेलना हो, बैलेंस बनाना हो और क्विक रिएक्शन करना हो, तो उस सब पे हम आज काम कर रहे थे। ये एक एडवांस टाइप का ड्रिल्स था जिसमें बॉडी के सारे मूवमेंट अच्छे हो रहे थे, फीट भी अच्छा चल रहा था, एल्बो भी चेक हो रहा था, इसमें अपर बॉडी भी जा रही थी और स्टेबिलिटी और बैलेंस भी इसमें चेक हो जा रहा था। रमेश में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम लगा इस ड्रिल्स में कराने के बाद कि इसकी स्टेबिलिटी अभी भी थोड़ा कम है, स्टेबल नहीं हो पा रहा था शॉट खेलने के बाद, जिससे इसका बैलेंस हिल रहा था। तो कई सारे प्रॉब्लम्स है इसमें मैंने जो देखा इसमें, तो इसमें कई बार इसके टांगों में थोड़ा स्ट्रेंथ नहीं है। तो जहाँ तक मुझे फील हुआ, क्योंकि बैटर अच्छा है तो इसके फिटनेस पर भी हम कुछ एक्स्ट्रा वर्क करेंगे ताकि इसका लोअर पार्ट जितना मजबूत होगा, जितना लोअर पार्ट आपका मजबूत होगा, जितना स्ट्रेंथ रहेगा उतना आपकी बैलेंस और स्टेबिलिटी अच्छा बनेगा। तो ये बेसिकली एक नया ड्रिल्स था फुटवर्क के लिए और क्विक रिएक्शन टाइम और क्विक किसी भी बॉलर्स को निकलने के बाद कैसे हम खेलते हैं, कैसे अपना माइंड सेट बदलते हैं फ्रंट फुट के लिए। तो इसलिए जल्दी जल्दी फीड करने का मेरा यही मकसद है बॉल का कि आपको टाइम कम मिलेगा, उस टाइम के दौरान आपको सारी चीज़ें अपना सेटअप अच्छा तैयार करना, आपको जल्दी रेडी भी होना है, जल्दी शॉट भी मारना है, जल्दी क्विक भी होना। तो मुझे देखना कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, रिएक्शन टाइम, बॉल के साथ कोऑर्डिनेशन, आपका हेड पोजीशन, जितने भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो सब उसमें चेक हो जा रहा था। तो ऐसे ही कुछ ड्रिल्स करने चाहिए हमें जिसमें हाई इंटेंसिटी इसमें इन्वॉल्व हो। हाई इंटेंसिटी के साथ ड्रिल्स करोगे
तो आपके अंदर वही एनर्जी, वही तीव्रता, वही चीज़ें रिएक्शन टाइम में रिएक्शन टाइम अपने आप इम्प्रूव होता है। रिएक्शन टाइम को बहुत, मैं बार बार बोलता हूँ, रिएक्शन टाइम का ड्रिल्स में बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप रिएक्शन टाइम रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो बॉल पे, तो ना 140 की बॉल भी अच्छा खेल पाओगे, ना बहुत अच्छा टर्न होने वाला स्पिनर भी आपके पैर या फीट या हिप या शोल्डर रोटेट नहीं टाइम से हो पाएंगे, रिएक्ट नहीं कर पाओगे बॉल पर, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए ड्रिल्स को हम बराबर अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं और उस हिसाब से हम ड्रिल्स पे काम करते हैं और इम्प्रूव भी करते हैं। थैंक यू गाइस।